हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी क्लास में आप लोग का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक गरीब लोगों को पढ़ाने वाला भूत। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस कहानी में आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन दीपक स्कूल से अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा स्कूल में फर्स्ट नंबर आया है। मेरे इतने साल नंबर पूरे स्कूल में किसी को नहीं आए हैं। अब मैं किसी बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, हम गरीब हैं, हम दिन भर फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में पढ़ा सकूं, क्योंकि उन कॉलेजों की फीस बहुत होती है। यह सुनकर दीपक कहता है, नहीं माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बड़े कॉलेज में जाना है। पर मैं भी अब तुम्हारे साथ फैक्ट्री में काम करूँगा और फैक्ट्री में काम कर पैसे जमा करूँगा और उसी पैसों से बड़े कॉलेज में एडमिशन लूँगा। यह सुनकर दीपक की माँ बहुत खुश हो जाती है, पर दीपक से कहती है, ठीक है, आज से ही तुम मेरे साथ फैक्ट्री में चलो और अच्छे से मन लगाकर काम करो और कॉलेज पढ़कर मेरा नाम रोशन करो। दीपक फैक्ट्री में जाता है और काम करने लगता है। ऐसे में एक महीना गुजर जाता है और पगार का दिन आ जाता है। पगार के दिन सभी लाइन लगकर खड़े होते हैं, लेकिन फैक्ट्री का मालिक सभी को पगार कम पैसे दे रहा था। जैसे कि एक आदमी के 15,000 हो रहे थे, लेकिन उसे फैक्ट्री के मालिक ने 10,000 ही दिए। दूसरे आदमी के 20,000 रुपये हो रहे थे, तो उस फैक्ट्री के मालिक ने 10,000 ही दिए। अब दीपक की माँ का नंबर आता है। दीपक के माँ के भी 25,000 हो रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने उसे 15,000 ही दिए। यह देखकर दीपक को गुस्सा आ गया और वह फैक्ट्री के मालिक के पास गया और कहा कि मेरी माँ के 25,000 हो रहे हैं, लेकिन आपने मेरी माँ को 15,000 ही दिए हैं। इतने पैसे कम क्यों दिए? यह सुनकर फैक्ट्री का मालिक गुस्सा हो गया और कहा, कल के आए हुए लड़के मुझे सिखा रहा है कि मुझे किसको कितने रुपये देने चाहिए। यह बोलकर वहाँ से चला गया। अब दीपक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तमाम मजदूर के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हारे मजदूरी के तो ज़्यादा पैसे हुए, लेकिन तुमने कम पैसे क्यों लिए? यह सुनकर सभी मजदूर कहने लगे, बेटा, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें हिसाब किताब भी नहीं आता है, इसलिए हम कम पैसे लेते हैं और फैक्ट्री का मालिक इसका फ़ायदा उठाता है। यह बात चल ही रही थी कि फैक्ट्री का मालिक वहां आ जाता है और कहता है, दीपक, तुम मेरे मजदूरों को भड़का रहे हो, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज से ही तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस फैक्ट्री से निकालता हूँ। अब मेरे फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। दीपक यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करूँगा। और यह कहकर दीपक और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और दीपक अपनी माँ को घर छोड़ता है और इसके मालिक की कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। रास्ते में ही फैक्ट्री का मालिक अपनी कार से आता है और दीपक को कार से कुचल जाता है और दीपक वहीं मर जाता है। दीपक मरकर भूत बन जाता है और वह उठकर देखता है कि वह तो मर चुका है और वह भूत बन गया है। फिर वह वापस अपने गांव में जाता है। एक सब्जी वाली वहाँ पड़ी होती है। सब्जी वाली सब्जी बेच रही थी। एक आदमी वहाँ सब्जी लेने आता है और उसे सर जी 400 रुपये देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि मेरे सब्जी में 500 होते हैं। लेकिन वह आदमी कहता है कि तुम्हें हिसाब नहीं आता है, इसलिए तुम्हारे सब्जी के 400 रुपये ही हुए हैं। दीपक को समझा जाता है कि सब्जी वाले के पास 500 रुपये हुए, लेकिन इसे हिसाब ना आने की वजह से इसे 400 रुपये ही वो देकर चला जा रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक भिखारी उधर से दौड़ता हुआ आता है जो भीख मांगता है।
जबकि उसके हाथ पैर अच्छे होते हैं। यह देखकर दीपक को बहुत बुरा लगता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अब दीपक बहुत सारे गरीबों को जमा करता है और एक कमरे में जैसे ही सारे लोग दीपक को देखते हैं कि वह भूत बन चुका है तो वह उससे डर जाता है और कहता है कि भूत भूत। यह सुनकर दीपक कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ। मैं आज दिन भर देखा तुम्हारे अनपढ़ होने की वजह से सारे लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हें अपनी मेहनत से कम पैसे देते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज से पढ़ाना चाहता हूँ और रोज रात को तुम्हें पढ़ाऊँगा ताकि तुम्हारे साथ कोई धोखा ना कर सके। यह सुनकर सारे लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं और दीपक रोज भूत बनकर उन्हें पढ़ाता है और दीपक किसी तरह डेली पढ़ाता है उन्हें। और ऐसा करते करते कई समय बीत जाते हैं। एक बार दीपक भूत बनकर रास्ते से जा रहा था तो उसे एक चमचमाती गाड़ी में सूट बूट में खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी पर दीपक को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे पहचाना नहीं? मैं वही भिखारी हूँ जिसे तुमने पढ़ाया था और आज मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो गया हूँ, पर मेरे पास एक बंगला है और एक बड़ी गाड़ी है और बैंक बैलेंस है। यह सुनकर दीपक बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वह आदमी दीपक भूत से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें एक्सीडेंट में किसने मारा था? यह सुनकर दीपक भूत कहता है कि किसने मारा था? वो आदमी कहता है कि वह फैक्ट्री के मालिक ने तुम्हें मारा था। दीपक भूत कहता है कि क्या तुम्हें फैक्ट्री के मालिक ने मारा था? तो कहता है हाँ। वह आदमी कहता है, यह लो मेरे कार की चाबी और तुम भी उस कार से उस फैक्ट्री के मालिक को कुचल लो। दीपक भूत कार को ले जाता है और फैक्ट्री के मालिक को कार से कुचल देता है और अपना बदला पूरा करके वहाँ से चला जाता है। तो यह कहानी मैंने आपको इसलिए बताया है कि आज के डेट में लोगों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एक भूत बनकर लोग जब किसी अनपढ़ को पढ़ा सकते हैं तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये कहानी आपके इंटरटेनमेंट के व्यू से था। आप लोग इसे खूब इंजॉय करें। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसे फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।